गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बातचीत करेंगे। आज 5वीं बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। वीसी के जरिए कोरोना पर चर्चा होगी। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन पर भी बात हो सकती है। और इस चर्चा में खास बात एक और, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया जाएगा। उनकी स्थिति क्या है, राज्यों की स्थिति क्या है और फिलहाल वो क्या चाहते हैं, ये सब निर्भर करेगा राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर। उसके बाद 17 मई के बाद, यानी आज के बाद 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, ये आज फैसला हो सकता है। और बात ट्रेनों की। देश में 12 मई से सामान्य ट्रेन यात्रा शुरू होगी। आज से बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। 15 ट्रेनों के साथ रेल यात्रा दोबारा शुरू होगी। अभी विंडो टिकट नहीं मिलेगा। टिकट कंफर्म होने के बाद ही यात्रा कर पाएंगे। हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मास्क पहनना जरूरी होगा। सिर्फ IRCTC की साइट से टिकट बुक होगा। प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेन की शुरुआत होगी। 11 मई यानी आज से दोपहर 4 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। अभी सिर्फ AC ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ट्रेनों का रूट भी हम दिखा रहे हैं। ग्रीन सिग्नल 15 रूटों पर। खास बात यह है, सभी ट्रेनें दिल्ली से अलग अलग राज्यों में जाएंगी और एक ही ट्रेन जाएगी, फिर वही ट्रेन दिल्ली वापस आएगी। केवल कंफर्म टिकट पर यात्रा की मंजूरी है, यानी वेटिंग टिकट का यहां पर कोई विकल्प नहीं है। मोबाइल ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं। एजेंट से टिकट नहीं करा सकते। खास बात यह, एजेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टेशन पर जाकर प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आप ट्रेन का इंतजार करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको कंफर्म टिकट हो, उसके बाद आपको स्टेशन जाना है, वहीं से अपने गंतव्य पर आपको ट्रेन पकड़कर जाना है। प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था भी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग से यात्रा करनी होगी, यह भी ख्याल रखिए। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना होगा। रेलवे स्टेशन पर बॉडी टेम्परेचर का टेस्ट होगा, जैसे थर्मल स्क्रीनिंग। केवल कंफर्म टिकट वाले ही यात्रा कर पाएंगे। खबर ग्वालियर से। आज 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन ग्वालियर आएंगी। कुल 1418 यात्री ग्वालियर आएंगे। पुणे से 809 यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेशल आएगी। सुबह 10 बजे ग्वालियर स्टेशन पर ट्रेन पहुंचेगी। आज शाम केरल से श्रमिक एक्सप्रेस आएगी। श्रमिक स्पेशल आएगी। केरल से 609 यात्रियों को लेकर यह श्रमिक स्पेशल ट्रेन आएगी। भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़ और सागर के यात्री आएंगे। यात्रियों को बसों के जरिए उनके गृह जिलों में भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल से 609 यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेशल आएगी। भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, सागर के यात्री आएंगे। यात्रियों को बसों के जरिए फिर उनके गृह जिलों में भेजा जाएगा। तो कुल 1418 यात्री ग्वालियर आने वाले हैं। इधर आज भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे विदेश गए लोग। जी हां, तुर्की से विशेष विमान से लोग आएंगे। वायुसेना के विमान से इन्हें लाया जाएगा। वंदे भारत योजना के तहत विदेश से ये लोग लाए जा रहे हैं। 3 EME सेंटर में ये लोग सभी रोके जाएंगे। 3 EME सेंटर के हॉस्पिटल क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। 2 दिन में एयरपोर्ट पर वायुसेना के 2 विशेष विमान आएंगे। लगभग 276 विदेश गए लोगों को
भोपाल लाने की तैयारी हो रही है। 3 ईएमई सेंटर में 500 बेड का अस्पताल भी तैयार किया गया है। और बात भारत की बड़ी कामयाबी की। आईसीएमआर ने विकसित कर दिया है कोविड कवच एलिसा टेस्ट। जी हां, ये टेस्ट कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाएगा। ये स्वदेशी टेस्ट सटीक नतीजे देता है। 2.5 घंटे में 90 सैंपल टेस्ट कर सकता है। जिला स्तर पर भी इसकी टेस्टिंग हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भेजा गया है। तो बड़ी खबर, राहत भरी खबर, क्योंकि टेस्ट में दिक्कतें आती थी, ज्यादा वक्त लगता था, और ऐसे में आईसीएमआर ने एक इतिहास रच दिया है। आईसीएमआर ने कोविड कवच एलिसा टेस्ट विकसित किया है। इस टेस्ट की खास बात यह है, किट की खास बात यह है कि ये 2.5 घंटे में 90 सैंपल टेस्ट कर सकता है। और बात पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती हैं और रात 8:45 पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। दरअसल उनके सीने में तकलीफ हुई, जिसकी शिकायत के बाद उन्हें एम्स से ले जाया गया और अब उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। 87 वर्षीय मनमोहन सिंह की हालत खराब थी, तबीयत खराब थी, सीने में तकलीफ थी। उसके बाद उन्हें एम्स से ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। शिवराज ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अस्वस्थ होने का उन्होंने कहा उन्हें समाचार मिला है, और उन्होंने कहा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे पूरी तरह से जल्दी से ठीक हों और उनकी लंबी उम्र। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कमलनाथ ने ट्वीट किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के अस्वस्थ होने की अभी जानकारी मिली। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और अब बात कोरोना अपडेट की। 24 घंटे में 89 कोरोना मरीज सामने आए। आज इंदौर में 77 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं खंडवा में 3, खरगोन में 8, सतना में 24 24 घंटे में एक पॉजिटिव मरीज मिला है। एमपी में इस तरह से जो आंकड़ा है आपको बता दें, वो अब 3762 पहुंच चुका है, जिसमें से 1745 ठीक हुए हैं और 220 की मौत की भी खबर है। इंदौर में 1935 पॉजिटिव केस हैं, 90 की मौत हुई है, 898 मरीज ठीक हुए हैं। मुरैना में 23 पॉजिटिव केस, 14 लोग ठीक हुए। उज्जैन में 237 पॉजिटिव केस, 45 की मौत, 94 मरीज ठीक हुए। जबलपुर में 133 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, 6 की मौत हुई है, 34 मरीज ठीक होकर घर लौटे। भोपाल में 756 कोरोना पीड़ित मरीज हैं, 33 की मौत हुई है, 447 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। ग्वालियर में 31 पॉजिटिव केस, 8 मरीज ठीक हुए। और बात इंदौर की। इंदौर में 77 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा इस समय 1935 तक पहुंच चुका है। एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है और अब तक 90 लोगों की इंदौर में ही मौत हुई है। तो बड़ी खबर इंदौर, आपको बता दें यहां पर जो आंकड़ा है मरीजों का आंकड़ा, वो 1935 तक पहुंच चुका है। एक मरीज की मौत की भी पुष्टि हुई है। इंदौर में 77 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़े हैं। अरुण,
इंदौर में 77 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। ताजा अपडेट क्या है? अरुण, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि 77 नए मरीज सामने आए हैं। 1935 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है और एक मरीज की मौत की पुष्टि मेडिकल बुलेटिन में हुई है। 90 हो गया है मौत का आंकड़ा और 898 करीब 900 के करीब लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। तो आपको बता दूं कि जिस तरह के सैंपलों की जांच हो रही है, 1100 से ज्यादा सैंपलों की रोज जांच हो रही है और उसमें से 77-78 मरीज ही मिल रहे हैं, यानी कि जो आंकड़ा है 6-6.5% के आसपास है और ये जो संक्रमण की दर है उसमें लगातार गिरावट भी आ रही है। वहीं जो स्वस्थ होने की रिकवरी रेट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और करीब 48 के पार पहुंच गया है रिकवरी का रेट। कुल जो मरीज हैं 1935 में से 898 मरीज ठीक हो गए, लगभग 900 के मरीज से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। तो ये अच्छी बात कही जाएगी इंदौर के लिए और ये भी कहा जाएगा कि अब इंदौर अब बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन कर दी गई है, सैंपल जो रिपोर्ट है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे निजी अस्पताल मनमानी नहीं कर पाएंगे। अभी तक अस्पताल क्या कर रहे थे कि जो मरीज की रिपोर्ट आती थी उसको छुपा लेते थे, ऐसी कई तरह की शिकायतें मिल रही थी क्योंकि उनका बिल बढ़ जाए। इसीलिए अब एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, प्रशासन ने लिया है कि अब ऑनलाइन रिपोर्ट जारी होगी और वो कोई भी जिला प्रशासन की वेबसाइट पर देख पाएगा। साथ ही मरीज के मोबाइल पर भी, मरीज के परिजनों के मोबाइल पर भी वो रिपोर्ट पहुंच जाएगी, जिससे वो भी देख पाएंगे, उनको रियल टाइम में वो रिपोर्ट मिल जाएगी। तो कई कदम उठा रही है सरकार और प्रशासन यहाँ इंदौर में और खासतौर से इंदौर लग रहा है कि अब धीरे धीरे बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, एक पहलू तो ये है अरुण की वो बेहतरी की ओर बढ़ रहा है क्योंकि जो मरीज हैं वो रिकवर हो रहे हैं और स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच रहे हैं। जानना चाहूंगा आपसे अरुण की इंदौर एक बड़ा शहर है, मिनी मुंबई कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका कौन सा है इंदौर का? देखिए, इंदौर की सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों की बात की जाए तो वो खजराना इलाका है, टाटपट्टी वाकल है, रानीपुरा है, नयापुरा है। जो भी मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वो ज्यादा प्रभावित है, वहाँ ज्यादा मरीज मिले थे। लेकिन धीरे धीरे पूरे इंदौर में फैलता जा रहा है। हम आपको बता दें कि अब 80 जो वार्ड है उनमें मरीज मिल चुके हैं। 85 वार्ड टोटल इंदौर में, उसमें से 80 वार्डों में मरीज मिल चुके हैं और ये पॉश इलाकों में भी पहुंच गया। तो अब धीरे धीरे बिल्कुल, तो पॉश इलाकों में भी पहुंच चुका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मरीज अब ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण जानकारी देने के लिए। और बात छत्तीसगढ़ की, आज कोरोना को लेकर पीएम मोदी वीसी करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, 5वीं बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। लॉकडाउन 3 के बाद के हालात पर चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ के हालात की जानकारी देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना पर बड़ी चर्चा और बताया जा रहा है इसमें जो राज्यों के मुख्यमंत्री वीसी के जरिए जब जुड़ेंगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया जाएगा। लॉकडाउन 3 के बाद के हालात पर चर्चा होगी। लॉकडाउन बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी। और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं अपने राज्य के हालात की जानकारी प्रधानमंत्री से साझा करेंगे। तो 5वीं बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। लॉकडाउन 3 के बाद के हालात पर चर्चा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ के हालात की वो जानकारी देंगे। आज कोरोना को लेकर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। इधर देश में 12 मई से सामान्य ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। आज से बुकिंग शुरू हो जाएगी। 15 ट्रेनों के साथ रेल यात्रा दोबारा शुरू होगी। अभी विंडो टिकट नहीं मिलेगा, यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप स्टेशन पर जाकर टिकट खरीदेंगे तो ऐसा नहीं करना है। टिकट कंफर्म होने के बाद ही यात्रा कर पाएंगे। वेटिंग टिकट भी नहीं चलेगा। हर यात्री की स्क्रीनिंग होगी। मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। और टिकट आप बुक कहां करेंगे? आप टिकट बुक करेंगे सिर्फ IRCTC की साइट से आप टिकट बुक कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म टिकट अगर सोच रहे हैं आप लेने के लिए तो वो भी भूल जाइए, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। और ट्रेनें चलेंगी कैसे वो आप देख रहे हैं, ग्रीन सिग्नल आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली से हर ट्रेन शुरू होगी। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु,
चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेन की शुरुआत होगी। जो ट्रेन दिल्ली से जाएगी इन जगहों पर, वही ट्रेन वहां से फिर दिल्ली आएगी। इस तरह वन वे रूट होगा। दोपहर 4 बजे से ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत होगी। अभी सिर्फ एसी ट्रेनें ही चलाई जाएंगी, ये भी आप दिमाग में रखिए। छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों, विद्यार्थियों और कामगारों को लेकर गुजरात के अहमदाबाद से आने वाली पहली ट्रेन आज सुबह करीब 10 बजे बिलासपुर स्टेशन पर पहुंच जाएगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुजरात से 1208 श्रमिकों, मजदूरों और अन्य लोगों को लेकर ये ट्रेन आ रही है। ट्रेन अहमदाबाद, गोधरा, रतलाम, बीना, कटनी, पेंड्रा रोड से होते हुए बिलासपुर पहुंचेगी। जिला प्रशासन ने हर बोगी में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर एक बार में ऑल्टरनेट 4 बोगियों से यात्रियों को उतारा जाएगा। उतरने के पहले उन्हें हैंड सैनिटाइजर और मास्क दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन के हर गेट में स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी, जिनके द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण और स्क्रीनिंग की जाएगी। मजदूरों को रेलवे स्टेशन से बसों के द्वारा उनके जिले और गांव भेजा जाएगा, जहां उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। बिलासपुर जिले के लोगों के लिए 60 बसों की व्यवस्था की गई। इधर राज्य के प्रवासी मजदूरों की वापसी को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी कर दिया, जिसके तहत रेलवे स्टेशन क्षेत्र के बुधवारी बाजार, तितली चौक, साई मार्ग समेत समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगी। दरअसल राज्य के प्रवासी मजदूर, कामगार और विद्यार्थी आज सुबह 10 बजे स्पेशल ट्रेन से बिलासपुर पहुंच रहे हैं। उन्हें उनके जिलों और गांवों तक भेजने की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है। कलेक्टर संजय अलंग ने इस दौरान सुरक्षा और आवागमन की सुविधा को देखते हुए ये आदेश जारी किया। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दंड संहिता 1860 और अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। विशेष ट्रेनों के जरिए छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लाया जाना है, जिसके लिए सूबे के 8 स्टेशन का चयन किया गया है। इसी क्रम में राजनांदगांव कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य, एसपी जितेंद्र शुक्ला, सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी, नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा, कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र चतुर्वेदी समेत आला अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। अगर ट्रेन आएगी तो चूँकि रेड जोन से ज़्यादातर लोग रहेंगे, संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहेगी। इस कारण पहले से जो है प्रशिक्षित सबको कर दिया गया है और जो भी प्रोटोकॉल है उसको अवगत कराया गया है। रेलवे के भी पूरे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। आरपीएफ के लोगों को भी बताया गया है। साथ में लोकल पुलिस और जो भी हमारे लोग काम करेंगे उनको भी पूरे प्रोटोकॉल और सेफ्टी के बारे में बताया। अभी ट्रेन का कोई प्रोग्राम मिला नहीं है और जो भी व्यवस्था करनी है उसके लिए भी कलेक्टर साहब, एसपी साहब और अन्य अधिकारीगण आए थे और अरेंजमेंट के लिए बताया गया है। तो दोनों के कोऑपरेशन से, रेलवे और स्थानीय प्रशासन के कोऑपरेशन से अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। और जो भी लेबर्स यहाँ पे आएंगे उनको डायरेक्ट रैन बसेरा में भेजा जाएगा। और खबर रायपुर से, जहां पर कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है। बीते 2 दिनों में कोरोना के 11 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जिसमें दुर्ग के 6 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर लौट गए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 10 है। अब तक 59 मरीजों में से 49 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और ये सब कुछ हो रहा है रायपुर एम्स के डॉक्टरों की बदौलत। तो बड़ी खबर, प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 6 है और आज जब वीसी होगी प्रधानमंत्री की, तो उसमें जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं इस बात को जरूर रेखांकित करेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, कैसे वो मरीजों को ठीक कर रहा है और किस तरह के हालात हैं प्रदेश में, इस बात को जरूर रेखांकित किया जाएगा। तो एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में सिर्फ 10 बची है।
और ये जो 10 बचे हैं उनके बारे में डॉक्टर ये भी राय रखते हैं कि इन्हें भी जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।